हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 2 अलग अलग दिन में एग्जाम हुई है, 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, साथ ही साथ आंसर की एंड रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो फेज 1 में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना था एंड उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना था, जिसमें ऑलरेडी मेंशन है कि टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो ही आपकी कैंडिडेचर कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि टाइपिंग टेस्ट आपको किसी भी तरह क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और टाइपिंग टेस्ट में ऑलरेडी उन्होंने बताया था 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड रहनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो एरर उन्होंने बताया है 3% का मार्जिन आपको दिया है। 3% से ज़्यादा एरर करते हो तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ लाइन्स स्किप कर दिए, यानी कि पैराग्राफ जो टाइप कर रहे हैं तो टाइप करते वक्त एक पूरा लाइन ही स्किप हो गया है, तो उस केस में भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहा है ये कैसा रहा है, इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कंप्यूटर में एक्सपेक्टेड था कि जैसे शॉर्टकट्स वगैरह के बारे में, जैसे प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था इसका, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर में वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो एग्जाम का थोड़ा क्वेश्चंस पूछे गए कंप्यूटर में, ये कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिला। हालांकि ईजी लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो कंप्यूटर में भी बेसिक लेवल आप देख सकते हो, ईजी टू वेरी ईजी टू ईजी लेवल के क्वेश्चंस कंप्यूटर में देखने को मिले हैं। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स वेरी इजी टू इजी लेवल का पूछा गया है। लेकिन अगेन यहाँ पे डिपेंड करेगा कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स की मैथ बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो आपको हो सकता है मैथ्स थोड़ा टफ लगा होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स की मैथ्स एवरेज है उनके लिए ये जो पेपर रहा है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये ईजी, वेरी इजी टू ईजी लेवल के पूछे गए हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। जनरल अवेयरनेस अगेन ये भी डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के ऊपर। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफ़ी इजी लगा होगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें हो सकता है जनरल अवेयरनेस थोड़ा टफ लगा होगा। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का हम जनरल अवेयरनेस कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि गुड अटेम्प्ट कितना रहेगा सेक्शन वाइज, तो इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 32 टू 35 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हुए इंग्लिश में तो ये गुड अटेम्प्ट रहेगा। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 14 टू 18 क्वेश्चंस, 18 मार्क्स हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स एंड रीजनिंग मिला के जनरल एप्टीट्यूड था, तो जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो 15 टू 18 अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो ये गुड अटेम्प्ट रहेगा। साथ ही साथ अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अगर 13 से 15 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो ये गुड अटेम्प्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि किसी को अगर लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है तो भी वो कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। कुछ लोग थोड़ा तुक्का वगैरह भी मारते हैं। तो अगर मैं एवरेज एक मान के चलूँ कि एवरेज गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा, तो अगर आपने 95 टू 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया हुआ है तो ये एवरेज इसे गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आपने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो आप 100% एक्यूरेसी आपकी रहेगी। कई बार बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। तो फिर भी यहाँ मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि कट ऑफ 80 टू 85 जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी और कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो -2 -5 आप कर लेना, वो ही आपकी कट ऑफ रहेगी। अगेन ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं कुछ फिक्स बता दे रहा हूँ कि यही कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कम भी जा सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फेज़ 1 में टाइपिंग टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो ही आपकी सीबीटी चेक की जाएगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपने दिया है वो चेक किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आंसर की आपको कब तक देखने को मिलेगी, तो सिंस अभी फेस्टिवल वगैरह का टाइम चल रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। एंड अगर रिजल्ट की बात करें तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि अगर आप कंफर्म हो कि टाइपिंग टेस्ट आप क्लियर कर लोगे, टाइपिंग टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आप सीधा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए प्रिपरेशन में लग जाओ। क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है ये थोड़ा हाई लेवल का ही रहेगा। आप इसे मान के चल सकते हो कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा ये मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है सारी चीज़ें केवल इंग्लिश में ही होती है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। और 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स, आपका जो फेज़ 1 है ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा अगर आपने ठीक ठाक अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो इसलिए आपको अब केवल फोकस करना है डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर।
तो अगर आपने भी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम दिया है तो आप कमेंट करके बताना कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया है और साथ ही साथ आपने सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।